हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के आज आपको 80 ऑब्जेक्टिव आपको 100% आपको सही बताने वाले। ठीक है, आपको 80 के 80 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग को सही मिलाना है तो इस वीडियो पर आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। ठीक है, और ये जो हमारे पास है सेट एफ का है। अगर आपके पास किसी भी सेट हो ABCD जे तक में किसी भी सेट हो तो आप लोग आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को 100% उत्तर सही दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, कहीं दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो पहले नंबर आपका काम बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और आप लोगों को कम से कम आप लोगों को कमेंट जरूर करना। ठीक है, कि कितने आपको सही हुए हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तब भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो शराब के रूप में हम लोग उपयोग करेंगे एथेनॉल का, करेंगे C2H5OH का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। कह रहा है कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या आपको कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। 4 नंबर में देखिए कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 5 नंबर की ओर। कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? तो परमाणु संख्या 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 जोड़ दिएगा, 8 7 15 2 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ड्यूरालुमिन की धातु का एक्स है? तो ड्यूरालुमिन जो होता है एल्यूमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7। करेक्ट, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है Na3PO4 होता है। क्या होता है? Na3PO4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में करा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो इसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है कि समान नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। तो समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। 10 में कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो उसकी प्रकृति होगा आपका वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सॉरी, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। अपवर्तन भी रहता है तो 2 ही नियम मानते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। 12 में कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन कोण का मान होगा? तो प्रवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 में कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो अधिक प्रकीर्णन करता है आपका लाल। कौन करता है? लाल करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में अभिसारी लेंस क्या कहलाता है? तो अभिसारी लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। कह रहा है यदि अवतल दर्पण का निचला भाग आधा कह रहा है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17। कह रहा है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है। तो वृक्क सहायता प्रदान करता है किस में करता है? तो वृक्क करता है उत्सर्जन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल किस में होगा? दिन में होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। अगर आप लोग को वीडियो पसंद लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 19 में करा है कि 19 नंबर में करा है कि सिनेप्टिक्स नर्व्स पाया जाता है। तो सिनेप्टिक्स नर्व्स कहाँ पाया जाएगा? न्यूरॉन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। कह रहा है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो हृदय धड़कन सबसे ज्यादा चूहा का होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 21 की ओर। कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो कोशिकीय ईंधन आपका वसा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22।
कह रहा है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो उत्सर्जी अंग कौन नहीं है? तो आपको कौन नहीं है देखिएगा, तो आपका वो अग्नाशय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पीनियल ग्रंथि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 25 की ओर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है, यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा? तो वस्तु की दूरी का मान आपको 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो आवर्धन का मान आपको घटेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27, कह रहा है जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थिति ऊर्जा करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 28, कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो आधे घंटे के बाद बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेगा आप लोग सीधे कितना नंबर की ओर? 29, कह रहा है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगी? तो ये होगी फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 30, कह रहा है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, कौन करता है? पश्चिमावी पेशियां करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो कुछ बादलों का रंग उजला होता है अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला नंबर देखिएगा, कह रहा है कि प्रतिरोध का यह सही मात्रक होता है, तो ओम होता है। बी सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, कह रहा है ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, यह अपक्षय करता है CFC। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी डी राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण क्या होता है? तो TSH होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। 36, कह रहा है कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो जड़ दो होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि हाइड्रिला पाया जाता है, तो हाइड्रिला किसमें पाया जाएगा? जल में, वृक्ष पर, मृदा में, सभी जगह पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 120 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39, कह रहा है उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है? तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण हाइड्रा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं 40 की ओर। 40 में कह रहा है मछली में श्वसन अंग होता है, तो मछली में श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। सारे आपको 2024 में पूछे गए, ठीक है। कह रहा है 41 में कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? तो 10 सहसंयोजक बंधन आबंध होंगे, यानी 10 क्या होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43 से, कह रहा है कि ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को रक्षा प्रदान करती है, यानी सुरक्षा देती है, तो परावैंगनिक विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 से, कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान तरल अवस्था में रहता है? तो अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, अधातु कहेगा तो पारा, इसलिए अधातु कह रहा तो अधातु में क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 से, निम्नांकित में कौन उपधातु? तो उपधातु आपका क्या हो जाएगा? ऑस्मियम, इसका सी राइट आंसर हो जाए, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है CaCO3 को मिलाने से मिलता हमें क्या मिलता है हमें? तो CaO मिलता है, प्लस में CO2 मिलता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया? S फॉर सॉल्यूट होता है, S फॉर सॉल्यूट होता है, G फॉर गैस होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको वियोजन अभिक्रिया हुआ, जब एक तत्व दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करेगा तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47, निम्नांकित में कौन संतुलित समीकरण का उदाहरण है? संतुलित समीकरण बताना है, तो संतुलित समीकरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Zn प्लस H2SO4 को मिलाने से ZnSO4 प्लस में H2 बनता है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है तो तारिका के द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं 51 कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण आपका नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 52 नंबर में देखिएगा कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो अधिकतम संख्या आपको 2n स्क्वायर के रूप में होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तब मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 कह रहा है निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम गलनांक किसका होता है, तो सोडियम का होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा Na का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 कह रहा है कि सोना की परमाणु संख्या, तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है, 79। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो लवण आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लवण आपका HCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो विभक्त वलय प्रयुक्त होता है DC मोटर में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 59 नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति पर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 आपको 100% आपको ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक है। 60 में कह रहा है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है आपको किरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 61 नंबर में कह रहा है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, ठीक है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ये होगा आपको ए नंबर आंसर V1 स्क्वायर बटे P1 प्लस V2 स्क्वायर बाई P2, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप लोग 100% मिला लीजिएगा, ठीक है। आप सही मिला लीजिएगा, देख देख कर क्या है, कितना आप लोग सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तब 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 निम्नलिखित में किसका अपर्तांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम अपर्तांक किसका होता है, तो पानी का, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 का एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5 सतहों से रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, तो सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 कह रहा है कि निम्नांकित यौगिकों में दुर्बल अम्ल कौन है। तो दुर्बल अम्ल आपका होता है आपका CH3COOH होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 में कह रहा है कार्बन की कितनी रवादार अपरूप है, तो ये आपको 2 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है जिंक बलेट किस धातु का आयक है, तो जिंक बलेट जो होता है जिंक का आयक से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, Zn का। 71 नंबर में कह रहा है कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध रहेंगे, यानी कितने आबंध होते हैं, तो 3 आबंध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर में कह रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता था, वाष्पोत्सर्जन कहलाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 कह रहा है कि बाघ जो है उपभोक्ता है, तो बाघ है तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 में कह रहा है मानव का उद्भव स्थल है, यानी मानव का जो उद्भव होता है ये अफ्रीका से हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि कर्माकुंचन की गति पाई जाती है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है तो ये पाई जाती है ग्रास नली में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तो तितली में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। 79 में कह रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां कितनी होती है? तो मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या आपको 22 से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो ये आपका लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 80 के 80 ऑब्जेक्टिव आपको सही के सही बता दिए, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का फर्ज आपका तो बनता है, ठीक है। आप लोग जरूर कर सकते हैं, आपका ही परिवार है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।